डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एग्ज़ाम आप लोगों का समाप्त हो चुका है और अब आप लोग रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। एग्ज़ाम समाप्त हो गया था, उसी समय मैं सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊंगा। तो इस साल जो है बहुत कुछ बदलाव होने वाला है और मैं तो ये प्रॉब्लम फेस कर ही रहा हूँ। डिमोनेटाइजेशन का प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, अभी लंबे समय तक चलेगा और लंबे समय तक जो है अभी चैनल उसमें बहुत सारा बदलाव मैंने किया है। बहुत सारे वीडियो को डिलीट कर दिया है, लगभग 200 वीडियो को डिलीट किया हुआ है, जिसमें भी थोड़ा भी गाना वगैरह कुछ भी था सभी को डिलीट कर दिया। कुछ भी गाना वाना नहीं रहना चाहिए। अभी इस वीडियो में भी एक गाना जो है अभी छठ पूजा का गाना बज रहा है, हो सकता है कि इसमें कॉपीराइट आ जाए, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इसमें। अगर कॉपीराइट आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक दो चीज़ जो है मैं इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को बतला दे रहा हूँ। पहला चीज़ देखिए, यहाँ पे जो प्रॉब्लम मेरे चैनल में क्रिएट हुआ है उसके पीछे कारण मेरा है, मतलब मेरा हाथ है उसमें, मेरा दोस्त है। तो इसके वजह से चैनल जो है टर्मिनेट तो नहीं हुआ है, लेकिन इसको ब्लॉक किया गया है। आने वाले समय में हो सकता है कि ये खुल जाए। अब क्योंकि मैं गलती कर चुका हूँ तो जाहिर सी बात है मैं फिर से गलती नहीं करना चाहता। और इस बार क्या हो रहा है, देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड करने के पीछे कारण ये है कि स्टूडेंट अच्छे तैयारी कर सके, ये कारण है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन जो है कुछ मैं ज़्यादा नहीं कहता, कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं रहता है। कई बार जो है यहाँ पे एग्ज़ाम हो जाता है, दूसरे जगह एग्ज़ाम नहीं होता है और वो क्वेश्चन लीक हो जाता है। और जैसे मुझे पता चलता है, कई सारे स्टूडेंट मुझे कॉल करके बतलाते हैं कि आप इस वीडियो को ब्लॉक कर दीजिए, अभी जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मैं देख रहा हूँ कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। 5% हो 10% हो, लेकिन प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि नेक्स्ट टाइम से चाहे जो भी हो क्वेश्चन अपलोड नहीं करूँगा। क्वेश्चन अपलोड करूँगा लेकिन एग्ज़ाम कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं अपलोड करूँगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो कॉल आने लगता है मुझे, बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं और डिपेंड हो जाते हैं कि अगर कुछ मुझे मिल गया तो उसके भरोसे मैं एग्ज़ाम दे दूंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक प्रॉब्लम तो मैं फेस कर ही रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है। आगे अगर मैं इस तरह के काम करता हूँ तो निश्चित रूप से मुझे कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम आएगा जो मैं सोच नहीं सकता। हो सकता है कि मेरा चैनल को टर्मिनेट कर दिया जाए, डिलीट कर दिया जाए, बहुत इस तरह का कुछ ना कुछ समस्या आएगा। जाहिर सी बात है, गलत काम का परिणाम गलत ही होता है। तो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होगा उसका क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन मैं डालूंगा, लेकिन एग्ज़ाम कंप्लीट समाप्त होने के बाद मैं डालूंगा। मैं इसलिए डाल देता था क्योंकि स्टूडेंट के पास जो होता है ना, वो क्वेश्चन वो सही से रख नहीं पाते। वो 99% स्टूडेंट जो है क्वेश्चन को भुला देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, और इसलिए मैं डाल दिया करता था। लेकिन अब जो है मैं लूँगा उन लोगों से और क्वेश्चन को सुरक्षित कहीं पे रख लूँगा किसी तरह से, उसके बाद में उसका वीडियो मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन से क्या होता है, तैयारी करने में बहुत मदद मिलता है। देखिए, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बार जो है बुक्स लगभग सारे बुक्स बदल रहे हैं। मैथ्स आपका गणित प्रकाश लास्ट ईयर से मैं बतला रहा हूँ, गणित प्रकाश जो है और 7-8 में जो है चेंज होने वाला है। तो चेंज होने वाला है क्या, चेंज हो चुका है। ठीक है, हिंदी चेंज हो गया है, आपका SST चेंज हो गया है, मैथ चेंज हो गया है, साइंस चेंज हो गया है। क्यूरियोसिटी साइंस जो है 6 क्लास में जो दिया गया है, सेम चीज़ जो है अब 7-8 में और शायद ऊपर क्लास में भी, अभी तो मैंने ऊपर क्लास में नहीं देखा है 9-10 में, लेकिन 7-8 में जो है चेंज कर दिया गया है। ठीक है, और इस बार का जो क्वेश्चन है उस पर मैंने स्टडी किया, थोड़ा सा ध्यान दिया है। बुक्स चेंज हुए हैं इसलिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। मुझे प्रॉब्लम क्या होगा कि जितने भी वीडियो मैंने बनाए थे, बहुत मेहनत करके, बहुत लंबा समय दे करके वीडियो बनाया था, उसका क्वेश्चन आंसर कलेक्ट किया था, वो सारे जो है अब यूजलेस हो जाएंगे, काम नहीं आएंगे। हो सकता है कहीं पे वो बुक चलेगा तो कुछ स्टूडेंट को काम आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है। फिर भी जो है उस तरह का टॉपिक जो है उसको देखा जा सकता है, लेकिन 90% मतलब वीडियो जो है अब काम आने वाले नहीं हैं, 10% ही काम आ सकते हैं। नीचे क्लास हो गया 5 क्लास या उससे नीचे जो हो गया, उसके वीडियो जो बने हुए हैं, संभवतः मुझे कंफर्म नहीं है कि उसकी बुक चेंज हुए या नहीं हुए हैं, लेकिन बुक जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि उसके चेंज नहीं होंगे, क्योंकि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का जो प्रकाशन है उसी के द्वारा वो बुक बना हुआ है, इसलिए वो संभवतः चेंज नहीं होगा। ठीक है, और
हाँ, क्वेश्चन से मैं क्या इस बार जो है नोटिस किया, क्वेश्चन किस तरह के सेट किए जाते हैं। तो देखिए आप लोग का इस समय इस दरमियान जो है गैप है, छुट्टी है, तो आप लोग इस समय देख सकते हैं कि क्या तैयारी किया जाए। क्लास 6 से ग्रामर का क्वेश्चन जो होता है बहुत सेटिंग के साथ उसको सेट किया जाता है और आप लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने कुछ देखा है, जैसे कि 7 क्लास 8 क्लास का जो है ये हिंदी का क्वेश्चन और इंग्लिश का क्वेश्चन, जिसमें ग्रामर आपको व्याकरण और ग्रामर जो क्वेश्चन दिया जाता है उस पर मैंने ध्यान दिया कि क्या क्या चीज़ें पढ़ने से हम उसको 90% प्लस जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ मैंने लिख के रखा हुआ, देखिए क्लास 8 के ग्रामर का जो क्वेश्चन है उससे मैंने लिया हुआ है, जिसमें वॉइस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नरेशन, वॉइस में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होता है, नरेशन में क्या होता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, ये हो गया। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंजक्शन इस बार पूछे नहीं गए हैं, लेकिन कंजक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो प्रीपोजिशन, कंजक्शन। डेटरमाइनर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटरमाइनर्स में क्या होता है, उसमें आर्टिकल्स होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन या एडजेक्टिव दोनों आता है। नाउन में भी आता है, नहीं प्रोनाउन हो गया, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव ये दोनों में आता है, ठीक है। दिस, दैट, दिस, दोज ये आता है वर्ड। पॉजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों में आता है। तो इन सब का जो है स्टडी बेहतर ढंग से कर लेना होगा। क्वांटिफायर्स, सम, एनी, मैनी, फ्यू, मच, इस तरह के वर्ड्स जिसमें आते हैं इसकी बेहतर तैयारी कर लेना होगा। उसके बाद नंबर्स में 1 2 या फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आता है, तो इसकी तैयारी जो है। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी होते हैं ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये जितने भी होते हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो उसको जो है आपको कंप्लीट तैयार करके रखना है। इतना अगर करके रखते हैं, इसके अलावा टेंस वगैरह है, तो इतना करके रखते हैं तो आपको इंग्लिश का जो है जितने भी ग्रामेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप 90% प्लस जो है नंबर उसमें ला सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद हिंदी व्याकरण में मैंने कुछ कलेक्ट किया हुआ है, तो मैं बतला रहा था हिंदी व्याकरण से मैंने कुछ कलेक्ट किया हुआ है। हिंदी व्याकरण में क्या ऐसी चीज़ें हमें पढ़ने से हम 90% प्लस को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए हिंदी व्याकरण में आपको इस बार 7th का जो क्वेश्चन है उसमें से हमने लिया हुआ है, जिसमें पूछा गया था संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। पर्यायवाची शब्द इसकी भी तैयारी करनी चाहिए। और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये हो गया। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जैसे कि हो गया जो भगवान में विश्वास रखता है उसे क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, है ना। और वर्ण विचार में आपको हमेशा देखे होंगे कि आपको एक चीज़ पूछा जाता है, उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो उच्चारण स्थान जो होता है वर्ण विचार से ही, वर्ण विचार का ही क्वेश्चन होता है। और इसके अलावा वर्ण विचार से और कुछ ऐसे अयोगवा हो गया, बलाघात हो गया, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो दिमाग से निकल जाता है, उसे बारीक क्वेश्चन है, उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। मुहावरे हो गया, कहावतें और उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन कुछ न कुछ आ ही जाता है। उपसर्ग जो होता है वो आगे और प्रत्यय पीछे, शब्द के पीछे लगता है, उसको अलग करके दिखाया जाता है। समास से क्वेश्चन मैंने कितने वीडियो में बतलाया कि समास से क्वेश्चन आता ही आता है, और ख़ास करके 6 क्लास से ही शुरू हो जाता है। 5 क्लास में तो नहीं दिया जाता है, लेकिन 6 क्लास से शुरू हो जाता है समास का क्वेश्चन, आपको जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। उसके बाद शब्द भेद जो इंग्लिश में मैंने बतलाया, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 होता है, तो इसी तरह से हिंदी में भी शब्द भेद जो होता है वो भी 8 होता है। सेम उसी चीज़ को पढ़ाया जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारी चीज़ें जो है इसकी तैयारी जरूर करके रखनी चाहिए। उसके बाद अलंकार जो है आपको 8 क्लास से उसका क्वेश्चन आना शुरू होता है। जिसको जो है आप माइंड में डाल लीजिए कि अलंकार का क्वेश्चन जो है आपको 8 क्लास से शुरू होता है, तो आप 7 क्लास में भी इसकी तैयारी कर सकते हैं, या फिर आप उससे परिचित हो सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत उसको पढ़ सकते हैं। 8 क्लास में जाने के बाद आपको तैयारी करने में ज़्यादा सुविधा मिलेगा। तो इस तरह के जितने भी यहाँ पे मैंने डाटा बनाया हुआ, आपको मैं इसको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो इतने सारे चीज़ें जो है अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो जितनी भी व्याकरण से संबंधित आता है आप उसको आसानी से फेस कर सकते हैं। इसका एक लिस्ट मैंने बना दिया है, और ये इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी तक मैं देखता आ रहा हूँ। तो कहीं से भी तैयारी कीजिए। अभी तो मैंने ऐसा कुछ वीडियो नहीं बनाया है, ग्रामर से रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, क्योंकि सारे बुक्स लगभग बुक्स जो जितने भी मेन बुक्स है वो सारे चेंज हो रहे हैं, तो मुझे सारे वीडियो फिर से बनाने पड़ेंगे। कई सारे वीडियो जो है टोटल चैनल पे अपलोड करना पड़ेगा। तो स्टार्टअप करेंगे, और देखिए इस तरह के जो वीडियो है
जो मैंने लिस्ट बनाया हुआ उसका भी वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। और इसके अलावा जो है अभी बहुत सारे चैनल में ऐसा सारी वीडियो अपलोड है, तो आप लोग जो है कहीं से भी सीखिए। कोई ये ज़रूरी नहीं कि मेरे चैनल में आके सीखिए, मेरे चैनल में होता है तो आप सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं भी अवेलेबल है तो वहाँ जाके सीखिए, बुक पढ़िए और ज़्यादा प्रयास कीजिए। देखिए मोबाइल में क्या होता है कि आपकी आँखों में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, और मेरी आँखों में अभी दिक्कत होने लगी है क्योंकि लगातार 5 साल से प्लस से मैं ज़्यादा मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बनाने के लिए। तो वीडियो बनाने के लिए क्या होता है कि आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और आँखों का ज़्यादा काम होता है, आपको स्क्रीन ताकना पड़ता है, जिसकी वजह से आँखों में मुझे प्रॉब्लम सा फील होने लगा है। तो आप लोग को भी मैं बतलाऊँगा कि आप मोबाइल से अगर स्टडी करते हैं तो घंटा 2 घंटा डेली स्टडी कर सकते हैं। ज़्यादा प्रयास कीजिए बुक से स्टडी करने के लिए, बुक से आप स्टडी करें। क्या होता है कि आँखों में इसका आपको गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो किसी भी तरह से आप लोग तैयारी कीजिए और अभी जो गैप्स टाइम मिला है इसका फ़ायदा उठाइए। तो आप लोग अभी जितना जल्दी हो सकता है इन सभी को लिस्ट को लीजिए और एक एक करके जो आपको लगता है कि जो हो सकता है उसको, या फिर जो हो गया है उसको छोड़ के अगले चीज़ों की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम में हम लोगों को अच्छा नंबर लाना है और किसी को भी कोई भी क्वेश्चन नहीं, पहले से कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा और कोई क्वेश्चन मैं डालूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे भी पता नहीं रहता कि दूसरी तरफ एग्ज़ाम नहीं हुआ है और वो लीक हो जाता है, तो वैसा मैं काम नहीं करूँगा। एग्ज़ाम टोटल समाप्त होगा उसके बाद मैं क्वेश्चन डालूंगा। तो निश्चित रूप से हमारा ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।